नंबर एक तो आपको फाइनेंशियल ग्रांट मिलेंगी। फाइनेंशियल ग्रांट में क्या क्या आता है, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि डेथ वगैरह, लोन वगैरह, वो सब फाइनेंशियल ग्रांट में आते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा कि 11 तारीख को आज एक लेटर पब्लिश हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिसके अंदर क्या मेंशन है, सर्कल वेलफेयर फंड फॉर ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CWFGDS स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, मेनली वो देखना होता है इसका मेन काम क्या होता है स्कीम का। जैसे शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, CWFGDS बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, स्कोप क्या होता है इसका, वो देखेंगे हम। ठीक है, ये पहली बात तो अगर कोई बोलेगा कि ये स्कीम मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, या मैं अगर ना लूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये स्कीम सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, जितने भी ग्रामीण डाक सेवक किसी भी पोस्टल सर्कल में काम कर रहे हैं उन सब के लिए ज़रूरी है। इस स्कीम के अंदर आपको क्या होगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन देंगे, वो जैसे नेटफ्लिक्स का होता है। इसमें आपका मेनली सब्सक्रिप्शन का मतलब जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता दूं कि इसमें आपके 40 रुपये पर मंथ काटे जाएंगे। ठीक है, आपकी सैलरी से, और आप साल में 12 महीने होते हैं तो टोटल 480 रुपये साल के आपके काट लिए जाएंगे। और ये लमसम अमाउंट आपकी जो अप्रैल का TR उसके अंदर से काटी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। आप बोलेंगे कि सर हम पैसे कटवा रहे हैं तो बदले में ये हमारा नुकसान है कि हमारे पैसे कट रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मेनली आपको ना 3 चीज़ों का फायदा होगा। क्या फायदा होगा, नंबर एक तो आपको फाइनेंशियल ग्रांट मिलेंगी। फाइनेंशियल ग्रांट में क्या क्या आता है, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि डेथ वगैरह, लोन वगैरह, वो सब फाइनेंशियल ग्रांट में आते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द वे ऑफ लोन ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो आपको 5% की दर से लोन मिलेगा। और तीसरा आपको रीपेमेंट मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट वाली चीज को हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। और फाइनेंशियल ग्रांट में कब क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द फैमिलीज ऑफ डिजीज्ड GDS to meet immediate expenses following death in respective of whether the death occurred during duty outside और ड्यूटी आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर GDS ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के दौरान काम करते हुए या ड्यूटी के घंटों के बाद मर जाता तो उसके घर वालों को 11,000 रुपये देंगे। ठीक है, अगर किसी भी आतंकवादी गतिविधि और एक्सट्रीम्स मतलब आपातकालीन स्थिति में कोई मर जाता तो उसको 1 पैसेट देंगे, जो ग्रेजुएटी के टाइम पे जो अमाउंट होती है। ठीक है, आगे समझ में। अगर कोई ऐसा GDS, ये 1 पैसेट जब मिलेंगे जब वो ड्यूटी पे होगा, 1,65,000। अगर वो ड्यूटी पे नहीं है उस केस में 13,200 रुपये देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपकी जान की कीमत क्या है। ठीक है, अगर आप अपनी जान की कीमत बढ़ानी है तो आप प्रमोशन लो डिपार्टमेंट में। GDS में कुछ नहीं है, और प्रमोशन के लिए अपना कोर्स भी आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर आतंकवादी गतिविधियों में आउटसाइड ड्यूटी के दौरान नहीं होता उस टाइम मारा जाएगा 13,200 रुपये। ठीक है, अगर ड्यूटी पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम पे मरता है तो 27,000 रुपये। ठीक है, और मरने के बाद जो फ्यूनरल एक्सपेंस यानी उसके दाह संस्कार के जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो किसको मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, 5,500 रुपये मिलेंगे। फाइनल असिस्टेंट इन केस ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, अगर उसकी कोई सर्जरी हो रही है, लिगामेंट में चेंजेस हो रहे हैं या कोई और चेंजमेंट हो रहे हैं, कैंसर है उसको, किडनी फेलियर है, तो उसको 22,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी GDS को हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया 3 दिन से ज्यादा तो उसको 5,500 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आउटडोर, इंडोर और स्कॉलरशिप मिलेगी उसके बच्चों को। अगर IIT में है, डिग्री करा, डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, IIT में जाने के बाद अगर किसी GDS का बच्चा, अगर उसको भी स्कॉलरशिप 1,100 रुपये बहुत बड़ी धनराशि होती है। और अगर आपका बेटा डिग्री कर रहा तो आपको 308 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक, 308 रुपये में आप उसका पूरा खर्चा उठा सकते हो। मतलब ये इतने रुपए होते हैं कि आप 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते 308 रुपये में। ठीक है, ये नेक्स्ट देख लो, अगर सर्कल में पहले नंबर पे आएगा तो 1,100 रुपये की धनराशि से सम्मानित करेंगे। दूसरे पे था 850, अगर 5वें नंबर पे आ गया तो 550, यानी इतना मान सम्मान करेंगे जीवन भर याद रखेगा वो। ठीक है, अगर किसी GDS का बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये देखो, ठीक है,
तो उसको स्कॉलरशिप के 220 रुपये पर मंथ मिलते हैं। अगर कोई भाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होती, भगवान जिसको जो बना देता है, ठीक है। अगर किसी के साथ भगवान ना करे कुछ ऐसी स्थिति है तो उसको 220 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसको मिल जाते हैं तो हमारे क्या घर से जा रहे हैं। अब देखते हैं लोन की बात। इम्पोर्टेंट है कि लोन, इस पैसे से जो फंड होगा उससे लोन मिलेगा, 5% की रेट होगी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट 50,000 होगी लोन की। अगर आपको बीओ के लिए कमरा बनाना है और उस कमरे के अंदर फ्लश टॉयलेट की फैसिलिटी होगी तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 50,000 का लोन मिलेगा। अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर बाई करना तो आपको 20,000 का लोन मिलेगा। और अगर आपको स्कूटी परचेज़ करनी तो आपको 20,000 का, और आपको मोबाइल परचेज़ करना तो 10,000 का लोन आपको मिलेगा, ठीक है। ये लोन कब किसको मिलता है, इसकी टर्म एंड कंडीशंस मैंने इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ से PDF में आप देख सकते हो कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक को कोई समझ नहीं आता, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट का जवाब मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का लिंक दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।